हेलो एंड वेलकम। कुछ दिन पहले ये हर जगह खबर आई थी कि राजस्थान के दिगाना नागौर एरिया में बहुत ज़्यादा लिथियम मिला है। जे एंड के रियासी डिस्ट्रिक्ट में उससे पहले 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम मिले थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इंडिया में उससे भी ज़्यादा लिथियम राजस्थान के दिगाना नागौर एरिया में मिला है। और इंडिया की 80% डिमांड जो लिथियम की है वो इसी राजस्थान से ही पूरी हो जाएगी। और अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल में हर जगह यही बताया जा रहा था कि जे से ज़्यादा राजस्थान में मिला है लिथियम, जे से ज़्यादा राजस्थान में मिला है लिथियम और जे से ज्यादा राजस्थान में मिला है लिथियम, क्लेम्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले बताया है, क्लियर किया है इस बात को कि जो ये न्यूज़ फैल रही थी वो झूठ थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आप देख लीजिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया ये जो क्लेम्स है लिथियम के राजस्थान में वो बेसलेस है, वो मिसलीडिंग है, बेसलेस है और बेसलेस है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो ये क्लियर किया कि राजस्थान की ये न्यूज़ खबर जो है वो बेसलेस है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लिथियम अभी भी जे रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। 5.9 मिलियन टन्स वहाँ पे लिथियम मिले हैं। लेकिन इंडिया जो है अभी लिथियम मिला है, मिलना ही काफ़ी नहीं होता। लिथियम को बाद में दोस्तों प्रोसेसिंग करनी होती है, जैसे कि माइनिंग, फिर रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो इंडिया उस मामले में अभी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है जब इंडिया लिथियम की डिमांड को पूरी तरह से पूरा करेगा और हमें चाइना से इंपोर्ट लिथियम नहीं करना पड़ेगा। अभी इस टाइम हम चाइना से लिथियम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये राजस्थान का नागौर वो एरिया है, नागौर दिगाना एरिया, जहां पे लिथियम के मिलने की बात हर जगह आई थी। अब सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि ये लिथियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। हर कंट्री लगा है इस रेस में कि हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस हो। ऐसा क्यों? रीजन है लिथियम का इलेक्ट्रिक कार्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम का यूज होना। आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी है वो लिथियम से ही बनती है। इतना ही नहीं, इंडिया के लिए ये लिथियम और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन यही है कि आपके सामने है नेट जीरो बाय 2070। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बताया कि 2070 तक हमें नेट जीरो कंट्री बनना है। इधर कंट्री में हम कार्बन इमिशन बिल्कुल नहीं करेंगे, नेट जीरो कार्बन इमिशन होगा बाय 2070। और नेट जीरो कार्बन इमिशन के लिए इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजल और फिर पेट्रोल की गाड़ियां कम हो रही है, दिन ब दिन उनका रोल आगे कम होने वाला है अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज जो है इनका फ्यूचर मार्केट बहुत जबरदस्त है। और जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज है ये बनती है इसी लिथियम से ही ये बनती है। ओके, अच्छा, इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है कि लिथियम का जो प्रोडक्शन है वो 500% इंक्रीज होगा बाय 2050। तो लिथियम की इतनी ज्यादा डिमांड होगी। ओके, आगे। और इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 2030 तक बताया जा रहा है कि इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जहां पे लिथियम आयन बैटरी लगती है व्हीकल्स में, वो 2030 तक पीक पे होगा, अपनी पीक पे होगा। उसके बाद आपको यहां पे बता दूं कि इंडिया सबसे ज्यादा लिथियम कहां से लाता है? चाइना से लाता है। आप देख लीजिए चाइना में कहां से, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं लिथियम। 2018-19 में इतना, 19-20 में इतना, 2020-21 में 73% इंपोर्ट हमने चाइना से इतना लिथियम किया है। तो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें अपने इंपोर्ट्स कम करने हैं, ट्रेड डेफिसिट बैलेंस को बराबर करना है। तो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए हमारे इधर अब जे के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम मिला है। लेकिन लिथियम मिलना ही काफी नहीं है, लिथियम की डिस्कवरी ही काफी नहीं है, लिथियम का माइनिंग और रिफाइनिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं कि चाइना में इतना लिथियम नहीं है जितना इंडिया में है, फिर भी चाइना डोमिनेट करता है पूरी दुनिया को। चाइना में रिजर्व्स कम है, फिर से बोलूंगा, चाइना के लिथियम रिजर्व्स कम है, लेकिन फिर भी चाइना नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में मोनोपोली है चाइना की लिथियम के मामले में, डोमिनेट करता है लिथियम इंडस्ट्री चाइना। रीजन है चाइना में डिस्कवरी तो चाइना की में कम है, डिस्कवरी लिथियम के रिजर्व्स उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन चाइना में रिफाइनिंग इंडस्ट्री, रिफाइनिंग माइनिंग इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है। तो अभी इंडिया को इसी रिफाइनिंग पे काम करना पड़ेगा। लिथियम तो मिल गया, अब उसकी माइनिंग करनी पड़ेगी और फिर जबरदस्त तरीके से रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। और चाइना इसी रिफाइनिंग इंडस्ट्री की वजह से इस टाइम दुनिया में टॉप पे है लिथियम के मामले में। आपको बता दूं लिथियम सबसे ज्यादा दुनिया में मिलता है बोलीविया में, और बोलीविया में और साउथ अमेरिकन की कुछ और कंट्रीज है जहां पे लिथियम ट्रैंगल भी बोला जाता है, और वहां पे सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है। लेकिन फिर भी चाइना क्यों डोमिनेट करता है? रीजन है लिथियम का मिलना ही काफी नहीं है, लिथियम का निकालना और फिर प्रोसेसिंग करना, रिफाइनिंग करना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आपको बता दूं, चाइना के मामले में और एक बात है, जहां पे ये लिथियम निकलने की बात हुई ना, दिगाना नागौर राजस्थान में, इसी दिगाना में रेनवात हिल्स पे ये बताया गया था कि लिथियम मिला है। और ये जो रेनवात हिल्स है इंडिया में, राजस्थान में, दिगाना नागौर राजस्थान में, वहां पे इंडिया में 1914 में टंगस्टन मिला था। और टंगस्टन ये जो बल्ब है इसके लिए जरूरी होता है। और ये जो टंगस्टन मिला था इंडिया में, टंगस्टन इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन चाइना में बहुत ज्यादा टंगस्टन प्रोड्यूस हो रहा था और प्रोसेस हो रहा था और टंगस्टन बन रहा था, जिसकी वजह से चाइना ने चाइना चीप एक्सपोर्ट पॉलिसी खेली अपनी, जिसकी वजह से चाइना का जो टंगस्टन इंडिया में आया वो बहुत सस्ता हुआ ये रेनवात हिल्स के टंगस्टन से। तो रेनवात हिल्स की ये जो टंगस्टन इंडस्ट्री थी वो हो गई दोस्तों फ्लॉप। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ डिस्कवरी नहीं करनी, हमें माइनिंग और रिफाइनिंग भी करना है। और आप देख लीजिए ये है लिथियम दोस्तों, कहां कहां है। अभी तो बताया जा रहा है कि दिगाना नागौर राजस्थान में ये लिथियम इतना नहीं है, लेकिन जे&के के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन जो लिथियम मिला है, वो मिलने के बाद जो माइनिंग और रिफाइनिंग होनी चाहिए इस तरह से कि डिमांड इंडिया की पूरी हो, इसी जे&के के रियासी से। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के साथ जुड़े रहो और ऐसे शॉर्ट वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पे हम करंट अफेयर्स को बड़े खूबसूरत अंदाज में कवर करेंगे।